आज की हमारी कहानी है हरियर काका की। अगर एग्जाम पास आ गया है और अभी तक ये चैप्टर नहीं समझ पाए हो तो डोंट वरी, इस वीडियो को पूरा देख लो, स्टोरी समझ जाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हरियर काका कौन है? तो हरियर काका जो हमारे चैप्टर का नाम है, इस स्टोरी के जो लेखक हैं उनका नाम मिथिलेश्वर है। जो चैप्टर के लेखक हैं उन्हीं के घर के आसपास हरियर काका का भी घर है, यानी हरियर काका लेखक के पड़ोसी हैं। तो लेखक हरियर काका के घर आते जाते रहते हैं। लेकिन जब लेखक कुछ दिनों बाद काका के घर गए और उनसे उनके तबीयत के विषय में पूछा तो काका कुछ भी नहीं बोले। लेखक 2 दिन लगातार काका के घर गए और उनसे बात करने की कोशिश की, पर काका बस सिर उठाकर देखते और फिर से सर को नीचे कर लेते। पर ऐसा क्यों? जो काका लेखक को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे और उनसे बहुत सारी बातें करते थे, वो आज चुप क्यों है? तो आज हम लोग हरियर काका की जिंदगी की कहानी के बारे में जानेंगे। लेखक की माँ बतलाती है कि जब लेखक छोटे थे तो हरियर काका उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। बिल्कुल वैसे ही प्यार करते थे जैसे एक पिता अपने बच्चे को करता है। लेखक जब थोड़े बड़े हुए तो हरियर काका लेखक के सबसे पहले मित्र बने। लेकिन काका अब लेखक से क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? यह सब बताने से पहले लेखक के गांव और खासकर ठकुरवाड़ी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बिना उसके कहानी अधूरी है। लेखक का गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। गाँव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी, यानी कि 2,500-3 हजार लोग गांव में रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे पर एक बड़ा सा तालाब है, गांव के बीचों बीच एक बरगद का पुराना वृक्ष है और गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर है जिसे लोग ठकुरवाड़ी कहते हैं। इस मंदिर की स्थापना कब हुई इसकी ठीक जानकारी तो किसी को भी नहीं है, पर कहा जाता है कि वर्षों पहले जब गांव में बहुत कम घर और बहुत कम लोग थे, तभी कहीं से एक संत आए थे और उन्होंने उसी स्थान पर अपना एक झोपड़ी बनाया था और वहीं पर वो एक ठाकुर जी की सेवा करते थे और जब उन्हें भूख लगती तो मांग कर खा लिया करते थे और फिर दिन रात भजन किया करते थे और सब लोगों को भी भजन से जोड़ते थे। फिर कुछ दिनों बाद लोगों ने चंदा इकट्ठा करके वहीं पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गाँव का विकास हुआ, मंदिर का भी विकास होते गया और गांव के लोग ठाकुर जी को इतना मानने लगे कि अपनी जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानियों को वो ठाकुर जी को बतलाते थे और उनसे मन्नत मांगते थे। और जब उनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाती थी तो वे सोचते थे कि ये सब ठाकुर जी की कृपा है। इसीलिए लोग खुश होकर मिठाई, कपड़े, अनाज, खेत के कुछ हिस्से भी ठकुरवाड़ी में दान देते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर उनकी बेटी की शादी हुई तो ठाकुर जी की वजह से, लड़के की नौकरी हुई तो ठाकुर जी की वजह से, मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। और जब भी लोगों को समय मिलता वे सब लोग आकर ठकुरवाड़ी में कीर्तन किया करते और अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो भी लोग ठकुरवाड़ी में आकर कीर्तन करते ताकि उनका काम हो जाए। यानी लोगों का इस मंदिर से भक्ति भावना जुड़ा है। इस ठकुरवाड़ी के नाम 20 बीघे खेत भी हैं, जो कि ठकुरवाड़ी की देखरेख करने वाले के हाथ में है। इस ठकुरवाड़ी की देखरेख के लिए एक महंत और एक पुजारी भी है। लेखक बताते हैं कि लेखक और हरियर काका भी ठकुरवाड़ी जाते थे, पर लेखक को महंत और पुजारी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। इन लोगों का पूजा पर कम ध्यान और खाने पीने आराम पर ही ज्यादा ध्यान रहता था। काका तो अब बहुत दिनों से ठकुरवाड़ी जाना भी बंद कर दिए हैं। पर क्यों? चलो जानते हैं काका के बारे में। हरियर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरियर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाइयों के लड़के भी काफी बड़े हो गए हैं। उनके भाइयों के 2 लड़कों की तो शादी भी हो चुकी है, उसमें से एक शहर में रहकर कलर्की करने लगा है। काका भाइयों में दूसरे नंबर पर आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि काका की शादी नहीं हुई थी। उनकी 2 शादियां हुई थी, पर दोनों पत्नियां बच्चे होने से पहले ही स्वर्ग सिधार गई। जब लोगों ने उनसे तीसरी शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने अपने उम्र को देखते हुए शादी करने से साफ साफ मना कर दिया और अपने भाइयों के परिवार के साथ ही खुशी खुशी रहने लगे। हरियर काका का पूरा परिवार खेती पर ही निर्भर रहता है और इन लोगों के पास कुल 60 बीघे खेत हैं।
काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को साफ साफ बोल दिया था कि देखो, काका की अच्छे से सेवा करो, क्योंकि उनके मरने के बाद काका के हिस्से का सारा खेत उन्हीं के नाम तो हो जाएगा, इसीलिए उन्हें खूब खिलाओ पिलाओ। और फिर क्या, काका की कुछ दिनों तक तो अच्छे से सेवा हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें कोई नहीं पूछने लगा और अपने पतियों को तो वे लोग अच्छे अच्छे पकवान खिलाती, लेकिन हरियर काका के आगे रूखा सूखा खाना रख देती। और यदि हरियर काका की तबीयत खराब हो जाती तब तो वे मुसीबत में ही फंस जाते। इतने बड़े परिवार के होते हुए भी कोई उन्हें देखने वाला नहीं, सब लोग अपने कामों में व्यस्त रहते और हरियर काका ऐसे समय में अपनी पत्नियों को याद करके बहुत रोते थे। इसीलिए अब उनके परिवार के प्रति उनका प्रेम भी कम हो रहा था। हद तो उस दिन हो गई जब भतीजा का मित्र शहर से गांव आ रहा था। उसी के स्वागत के लिए बहुत सारे पकवान बन रहे थे। जब काका ने देखा तो वे बहुत ही खुश हुए कि चलो आज बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हरियर काका के थाल में मट्ठा, भात और अचार परोस दिया गया और जब काका ने देखा कि सबने अच्छे अच्छे पकवान पाए और मेरे थाल में ऐसा खाना, तो उन्होंने बीच आंगन में थाल पटक दी और जोर जोर से बोलने लगे, तुम लोगों को क्या लगता है मैं यहाँ मुफ्त का खाता हूँ? मेरे हिस्से में जो 15 बीघा खेत है ना, उसका अनाज इस घर में आता है, मैं अपना खाता हूँ। जोर जोर से बोलते हुए वे दरवाजे के बाहर जाने लगे। जैसे ही पत्नियों ने आवाज सुना, वे अपने कमरे से बाहर आई। हरियर काका दरवाजे के तरफ जा रहे थे और उधर दरवाजे के बाहर पुजारी सारी बातें सुन रहा था। वे जल्दी से जाकर महंत को सारी बातें बता दिया। महंत बहुत ही खुश हुआ। वह हरियर काका के पास आ ही रहा था कि हरियर काका उन्हें रास्ते में मिल गए। वह काका को अपनी बातों में फंसाकर ठकुरबाड़ी ले गया और एक कमरे में बिठाकर बोलने लगा कि अरे हरियर, सब मोह माया है, ना कोई कुछ लेकर आया है और ना कोई कुछ लेकर जाएगा। तुम चिंता क्यों करते हो? हम लोग है ना तुम्हारी देखभाल करने के लिए। सब लोग ऐसे ही होते हैं और तुम्हारे हिस्से में जो खेत है ना, वो तुम ठकुरबाड़ी के नाम कर दो और आराम से यहाँ रहो। कुछ देर बाद पुजारी हरियर काका को अच्छे अच्छे पकवान खिलाने लगा और बहुत ही सेवा करने लगा। काका भी सोचने लगे, महंत सही ही तो बोल रहे हैं, मुझे अपना सारा जमीन ठकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए। और यहाँ सब लोग कितना प्यार कर रहे हैं मुझे, बल्कि घर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और उधर हरियर काका के भाई लोग भी खेत से घर वापस आ गए थे। पत्नियों ने सारी बात बताई। जब काका के भाइयों को ये सब पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। सबने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि काका महंत के पास ठकुरबाड़ी में है। सब लोग तुरंत ही ठकुरबाड़ी पहुंच गए और बोलने लगे कि हरियर चलो घर वापस चलो। महंत बोला कि अरे कुछ देर हरियर को यहीं रहने दो, तुम लोग कल सुबह आ जाना। महंत के बोलने पर तीनों भाई घर वापस आ गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आया। वे सोचते रहे कि पता नहीं हरियर कल आएगा भी नहीं, हरियर माफ करेगा भी या नहीं। फिर जैसे ही सुबह हुआ, तीनों भाई फटाफट ठकुरबाड़ी पहुंच गए और हरियर काका के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगे और बोलने लगे कि घर वापस चलो, हमें माफ कर दो। फिर क्या, हमारे हरियर काका मान गए और उन लोगों के साथ घर वापस लौट आए और अब तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदला हुआ है। सब लोग उनकी बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब लोग उन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारा प्यार कर रहे हैं। हरियर काका ये परिवर्तन देखकर बहुत ही खुश हुए। वो मन ही मन सोचने लगे ये सब महंत की ही कृपा है। कुछ दिनों बाद यह बात बहुत ही तेजी से पूरे गांव में फैल गई कि हरियर काका से महंत बोल रहे थे कि ठकुरबाड़ी के नाम उन्हें अपना जमीन कर देना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ, हरियर को अपना जमीन ठकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए और कुछ लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, ये तो जमीन उन्हें अपने भाइयों के नाम ही करना चाहिए। और इधर तीनों भाई भी कह रहे थे कि देखो हरियर, ये खेत तुम हमारे नाम कर दो और तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हरियर काका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। काका सारी बात लेखक को बतलाते हैं। दोनों के बीच बड़ी गहरी बातचीत चली और निष्कर्ष यह निकला कि हरियर काका को अपना जमीन किसी के नाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जमीन के उन्हें कोई नहीं पूछने वाला। फिर हरियर काका ने साफ साफ अपने भाइयों को बोल दिया कि देखो,
जीते जी तो मैं जमीन नहीं लिखूंगा, जब मैं मर जाऊंगा तो ये जमीन वैसे भी तुम्हारा ही है। लेकिन उधर महंत की भी तो नजर हरियर काका पे ही थी। जब कभी देखते एक ही बात बोलते, विलम्ब ना करो हरियर, जमीन ठकुरवारी के नाम कर दो। लेकिन हरियर काका ना हाँ बोलते ना बोलते, क्योंकि ना कहकर वे उन्हें दुखी नहीं करना चाहते थे। पर महंत जी एक लड़ाकू और दबंग स्वभाव के आदमी हैं। अपनी बात मनवाने के लिए वे जी जान देकर जुट गए। और एक रात जब हरियर काका अपने दलान, यानी कि दलान कहते हैं एक मिट्टी का कमरा को, तो वो अपने दलान में सो रहे और उतने में ही उनके दलान में महंत और पुजारी और उनके कुछ साथी लोग हाला गड़ासा और बंदूक लेकर एकाएक काका के दलान में घुस गए और काका को वहां से उठा लिया। तीनों भाई जोर जोर से चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए। भाइयों ने कहा, ये महंत का काम है, चलो ठकुरवारी चले। वे सब ठकुरवारी जा पहुँचे। ठकुरवारी में एकदम सन्नाटा था। सब लोगों को लगा ये महंत का काम नहीं है। वे लोग दूसरी ओर खोजने जा ही रहे थे कि ठकुरवारी से कुछ आवाज आई। आवाज सुनने के बाद सब लोगों को यकीन हो गया था कि काका यही है। फिर ठकुरवारी के छत पे से रोड़े पत्थर गिरने लगे और फिर फायरिंग भी शुरू हो गया। सब लोग भाग गए, लेकिन तीनों भाइयों ने सोचा कि अब हमें पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। और काका महंत का ऐसा रूप देखकर बहुत ही डर गए और सोचने लगे कि इनसे अच्छे तो हमारे भाई ही हैं। महंत काका को पकड़कर जबरन अंगूठे का निशान ले लिया। तब तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने ठकुरवारी को चारों ओर से घेर लिया। ठकुरवारी में एकदम सन्नाटा था। पुलिस ने ठकुरवारी का गेट खोलने को बोला, कोई भी आवाज नहीं आई। तब पुलिस फायरिंग आसमान में शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक बूढ़ा महंत ठकुरवारी का गेट खोला। उस महंत की उम्र लगभग 80 वर्ष से भी ज्यादा थी। पुलिस ने पूछा तो वो साफ साफ कुछ भी बताने से मना कर दिया। पुलिस ठकुरवारी की जांच करने लगा। तभी एक कमरे से आवाज आई। पुलिस जब आवाज सुना तो वह गेट को तोड़ दिया और पुलिस का शक एकदम सही निकला। वहाँ पे हरियर काका थे, जिनके मुख में कपड़े डाले हुए थे, दोनों हाथ बंधे हुए थे और बेचारे काका नीचे जमीन पे पड़े हुए थे। काका ने पुलिस को सारी बात बता दी। काका अब अपने भाइयों के साथ घर वापस लौट आए और घर वालों ने अब काका की देखरेख के लिए कुछ और साथियों को, रिश्तेदारों को बुला लिया था। काका ये अच्छे तरीके से समझ गए थे कि सब लोग इनके जमीन के कारण ही इनकी सेवा कर रहा है और काका सोच लिए थे कि अब मैं जीते जी अपना जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। लेकिन तीनों भाई बार बार जमीन लिखने को बोलते और काका बार बार मना कर देते। फिर काका को वे लोग डांटने फटकारने लगे, बोलने लगे कि जमीन हमारे नाम कर दो। काका के बार बार मना करने पर उन लोगों को गुस्सा आ गया। फिर क्या, एक रात वैसा ही हुआ जैसा कि महंत ने काका के साथ किया था। सब लोगों ने मिलकर उनसे जबरन अंगूठे का निशान एक कागज पर लेने लगे। काका जोर जोर से चिल्लाने लगे। तीनों भाइयों ने मिलकर काका को बहुत मारा। आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए और सब लोग पूछने लगे क्या हुआ। तीनों भाई बोलने लगे, ये घर का बात है, घर तक ही रहने दो, तुम लोग बीच में मत आओ। पर जैसे ही ये बात महंत को पता चला, फिर क्या, उसने भी पुलिस बुलवा ली। पुलिस ने काका को वहां से मुक्त किया। अब हमारे काका बहुत डर गए थे। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की, तो पुलिस वालों ने उनकी सुरक्षा के लिए 3-4 पुलिस वाले साथ रख दिए। और जब ये सारी बात गांव के एक नेताजी को पता चला, तो फिर क्या, वे भी हरियर काका के पास पहुंच गए और बोलने लगे, क्यों ना हरियर, तुम अपनी सारी जमीन पे एक विद्यालय खोल दो ताकि गांव का विकास हो और तुम्हारा भी नाम रोशन हो। लेकिन काका तो अब सोच लिए थे कि मैं जीते जी अपना जमीन किसी को भी नहीं दूंगा। फिर क्या, नेताजी को वहां से उदास होकर जाना पड़ा। इन दिनों तो गांव में केवल एक ही चर्चा चल रही है, हरियर काका किसको देंगे अपना जमीन। कोई बोलता भाइयों को देंगे, कोई बोलता महंत को देंगे। लेकिन इधर हमारे हरियर काका, वह तो बिल्कुल मौन हो गए। अपनी जिंदगी के
के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर भी है उनकी देखभाल करने को। हालांकि उनके हिस्से की जमीन में जितनी फसल होती है उससे वे खुशी खुशी जीते और आराम की जिंदगी जीते, परंतु वे तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कुछ नहीं बोलते, बस आसमान को देखते रहते। लोग तो उनके बारे में कहते सुनते, पर हरियर काका ना कुछ बोलते ना कुछ सुनते, और पुलिस वाले भी उन्हीं के पैसे से आराम की जिंदगी काट रहे थे।